तो कौन सा सम कर रहे हैं? परसेंटेज, क्वेश्चन 16 एक्सरसाइज 6B यहाँ से, राइट? इन एन एग्जामिनेशन 30% of the candidates failed in English, 35% failed in GK, 27% failed in both. If 310 candidates passed in both, how many candidates appeared in the examination? देखो जब भी ऐसा रहता ना फेल्ड बोथ वाला, तो यूज वेन डायग्राम। ऐसे समझ में ना, यूज वेन डायग्राम, तो इजी हो जाएगा। अब पहले डिफाइन करते हैं ए बी और मतलब ऐसे जब बोथ या डबल होता है तो तभी वेन डायग्राम। यस। ओके। और उसका भी रीजन है, देख इधर क्या बोलते हैं, फर्स्ट ए, इवेंट ए क्या है? द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेलिंग इन इंग्लिश। कितना परसेंट फेल हुआ? 30%। बी क्या है? द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स फेलिंग इन जीके, 35%। बट द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट फेलिंग इन बोथ, मतलब ए, मतलब जो परसेंटेज ऑफ इंग्लिश है वो खाली इंग्लिश या दोनों है? दोनों है, समझा? तू ही सोचना, अगर मैं बोलता हूँ फेलिंग इंग्लिश, तो बंदा जो सिर्फ इंग्लिश में फेल हुआ उसका नाम भी इसके लिस्ट में आएगा, और एक बंदा जो जीके और इंग्लिश दोनों में फेल हुआ उसका नाम भी ये लिस्ट में आएगा, इजंट इट? हाँ। ठीक है। फिर परसेंटेज इसमें भी सेम, जीके में 35% मतलब क्या? वो लोग जो जीके में भी फेल हुए और इंग्लिश में भी फेल हुए, या सिर्फ जीके में भी फेल हुए, समझा? मतलब दोनों को मिक्स करके ना। हाँ 35%। हाँ, ओनली जीके वाले भी एंड बोथ वाले भी। जीके में क्यों लिखा है ऐसे? क्या सिर्फ जीके में क्यों लिखा है? जैसे कि इंग्लिश है अभी, तो दोनों मिक्स करके 30% है ना। वेट, ऐसा दोनों मिक्स करके तो पता है कितना है? दोनों मिक्स करके तो 27%। ये 27% लोग हैं जो जीके और इंग्लिश में फेल हुए हैं। हाँ समझा। ये लोग वो है जो ओनली इंग्लिश में भी फेल हुए एंड इंग्लिश प्लस जीके में भी फेल हुए हैं, समझा? और ये वो लोग हैं जो ओनली जीके में भी फेल हुए या जीके प्लस इंग्लिश में फेल हुए, समझा? अब अपने को मेन आइडेंटिफाई करना है कि टोटल लोग, अपने को बेसिकली वी हैव टू आइडेंटिफाई students percentage who are failing in at least one subject. ओके, एटलीस्ट वन मतलब बोला, मतलब क्या? एटलीस्ट वन का मतलब होता है या तो इंग्लिश ओनली में फेल हुए, या जीके ओनली में फेल हुए, या बोथ में फेल हुए। हमें ये आइडेंटिफाई करना है, ओके? तो अभी वेन डायग्राम है। हाँ, तो देखो कैसे इसका भी लॉजिक है। देखो ये पूरा है इंग्लिश वाला, ये पूरा है जीके वाला। अगर मैं बोलूं बोथ वाले 27 है, बोथ वाले 27 है, और इंग्लिश वाले 30 है, ओके? इंग्लिश वाले 30 है, तो ओनली इंग्लिश वाले कितना होएगा पता? 3। समझा? अब मैं बोलूं पूरा जीके वाले है 35 एंड बोथ जीके और इंग्लिश वाले है 27, तो ओनली जीके वाले कितने होंगे? 8। ठीक है। तो अभी इफेक्टिवली एटलीस्ट वन सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने लोग हैं? 3% है जो सिर्फ इंग्लिश में फेल होते हैं, 8% है जो सिर्फ जीके में फेल होते हैं, और 27% है जो दोनों में फेल होते हैं। तो कितना हो गया? 38% हो गया, राइट? हाँ। समझ आया? पक्का? Therefore, पर वो जो 3 और 8 है वो 27 के अंदर वाले नहीं है। नहीं 27 के अंदर वाले जो है वो 35 होता है, समझा? और 30 होता है। बेसिकली 30 के अंदर देखना, 30 है टोटल, जीके और इंग्लिश वाले कितने? अभी मैंने बताया 27,
तो ओनली इंग्लिश वाले कितने होंगे? 3 होंगे ना, जैसे तुम लोग बोले। फिर 35 है जिसके अंदर सिर्फ जीके और इंग्लिश वाले दोनों हैं, ये है 27, तो ओनली जीके कितना हो गया? 8 हो गया ना। समझ आया? तो इससे पता चला कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में फेल होने वाले 38% है, तो सारे सब्जेक्ट में पास होने वाले कितने परसेंट है? स्टूडेंट्स पासिंग इन बोथ कितना हो गया? 100 माइनस 38, 62. समझा? लेट total students be x. Therefore, 62% of total students is the total number of students passed. समझा? ये तो है अपने पास आंसर 310 क्रॉस मल्टीप्लाई। समझा? 31 10 जा 31 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 500 500. टोटल स्टूडेंट्स आ 500 लिख देना। समझा? अब नेक्स्ट वाला तो एकदम सिंपल है। देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ द कार डेप्रिशिएट्स एनुअली बाय 10%। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है कार का? 10%. ठीक है। इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कार इज 6,50,000, okay, find the value after 2 years. Okay, so basically let value after 2 years be okay BA. अब using the amount formula, present value, ठीक है, is equal to 1 minus rate of depreciation raised to n. समझा? ये कौन सा फॉर्मूला ना, ये जब बीच में माइनस साइन रहता है ना, बेसिकली डेप्रिसिएशन के लिए यूज करना है, डेप्रिसिएशन सम्स में यूज करना है। समझ आया? और अगर अप्रिसिएशन सम होता है तो प्लस। तो ये जो होता है ना, ये ए, दैट इज द फ्यूचर वैल्यू, और ये जो पी होता है ये प्रेजेंट वैल्यू। तो बताओ किसके जगह पे क्या लिखूंगा? बताओ। बताओ कैसे करूं सॉल्व? प्रेजेंट वैल्यू तो 650,000। हाँ 6,50,000 और फ्यूचर वैल्यू उसको तो x है। हाँ तो ये है। फिर बोलो। फिर -10/100 रेस टू 10, सही ना? हाँ अबे 10 कैसे? n होता है 10 ना, कैसे है? 2 इयर्स है ना। तो 2। समझा? अभी कैसे करेंगे बताओ? पहले रेसिप्रोक इसको एलसीएम लेने का इधर मल्टीप्लाई कर। 90। समझा? अभी कैसे?
ओके, हाँ दो हाँ दो जीरो गया, दो जीरो गया, दो जीरो गया, दो जीरो गया, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आए। ओके, हाँ। अब 18th वाला बोलो तुम लोग, 18 वाला तो आता है उनको। बोलो कैसे करेंगे बताओ। द पॉपुलेशन ऑफ द जैसे वो विलेज डिक्रीज का ये इंक्रीज है। हाँ, तो किसके जगह पे क्या लिखेंगे बताओ, फॉर्मूला क्या होगा सेम प्लीज। सेम ही तो है 2 इयर्स है 10 ऊपर की में जगह तो पे 7 लिखेंगे। हाँ हाँ, इधर 7 लिखेंगे ना इनकी जगह पे। हाँ, 10 की जगह पे नहीं, किधर एन अच्छा की हाँ जगह पे इनकी कि जगह 10? पे, हाँ इनकी जगह पे, इनकी हाँ, जगह इधर 7 ना। हाँ हाँ चलो कुछ भी, उधर 2 है। उधर 2 है, मैं कुछ भी बोलता हूँ हाँ में हाँ मिला देते। अबे मैं सोचो बोला, यार। मैं 7 बोला था, वो 100 के ऊपर। हाँ, तो बोला आर की जगह पे बोलना, हाँ तू एन की जगह पे 7 बोल रहा है। ठीक है, तो रेट है तुम्हारा 7। और ओके, प्रेजेंट पी है 80,000 और एन है 2, और यहाँ पे माइनस 70,000 साइन। के बदले 8,000 हाँ, और प्लस यहाँ पे साइन, माइनस साइन। प्लस प्लस साइन, प्लस साइन क्यों? इंक्रीज है ना प्लस इंक्रीज साइन। है ना। हाँ, समझा। और 2 इयर्स का 2 इयर्स ही रहेगा। ठीक है, और हाँ ये 20th सम करेंगे हम, मैंने इसके ऊपर वर्क नहीं किया। हाँ ये 20th सम कर लेंगे अपन वापस, तो मैं एक बार वर्क कर लेता हूँ फिर कर लेंगे। ओके, सो वी आर थ्रू विद द परसेंटेज चैप्टर। अभी रिवाइज करते, कौन सा पहले रिवाइज करना है, टोटल आर्टिकल करना है पहले रिवाइज की वो अपना दूसरा वाला करना है। कुछ भी चलेगा। बोलो जो तुम बोलो, कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट कौन सा लगता है? रेशियो। हाँ, रेशो, ठीक है हाँ तो रेशो। लेट्स स्टार्ट। क्या है चैप्टर का नाम? इंडाइसिस रेशियो। अरे एक्सपोनेंशियल बोलते तुम, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल। ओके, चालू करने के पहला दो तीन थोड़े रूल्स बात करते हैं हम लोग। पहला रूल क्या, a रेज टू m, यहाँ पे बाहर n इज इक्वल टू a रेज टू m m into n, n। फिर a रेज टू m into a रेज टू n इज इक्वल टू a a रेज टू m m प्लस plus n। ठीक है, बीच में इंटू, तो दोनों प्लस हो जाएंगे, अगर दोनों के हाँ बीच में डिवीजन है माइनस हो जाएंगे। a minus n। फिर अगर न्यूमरेटर से m डिनोमिनेटर में चला गया तो वो तो नेगेटिव माइनस हो n जाएगा। बट हम लोग जनरली ऐसा नहीं करते, हम लोग उल्टा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। पॉजिटिव हम करते हैं। पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने का सम ही नहीं करते कभी। ओके, फिर और क्या है, अपॉन a रेज टू m होल थिंग रेज टू x। ओके, तो ये जो पावर है ये दोनों के लिए रहता है। ओके, तो a रेज टू m इंटू एक्स अपॉन a रेज टू n into x। ओके, फिर अपन ने और क्या सीखा है, ऐसे रूट में कैसे लिखते हैं, रूट ऑफ a मतलब क्या होता है, a a रेज टू 1/2। फिर a ऐसा रहा तो 1/4। a 2/5। समझा। हाँ फिर और क्या रूल, और क्या रूल, और क्या रूल बाकी है। मेन अगर कोई नंबर है 25 रेज टू हाफ, तो मैंने क्या बोला है, फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। क्या बोला है, फोकस ऑन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओके, तो फाइंड सच नंबर जिसका स्क्वायर, यहाँ पे 2 है ना, तो जिसका स्क्वायर हो 25, जिस 5। समझा, और हाफ।
जा हम्म 32 रेज टू 1/5। तो फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। अगर मान लो चलो ये 32 रेज टू 3/5 है तो भी फोकस ऑन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। ओके, तो ऐसा कोई नंबर जिसको मैं 5 टाइम्स सेम नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा 32। 2 रेज टू 5 इंटू 3/5। तो क्या बचा 2 रेज टू 3, और 2 रेज टू 3 क्या होता है 6, करेक्ट। हाँ तो हाँ बोलते सारा। तो 2 ना भाई 8। 8। प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो रे, ऐसे आँख खोल के सोने का नहीं। अरे मेरे को लगा आप पावर है। कैलकुलेट कर रहे हो तो फिर हाँ ही बोलूंगा। हाँ वही हाँ ही बोलूंगा। हाँ, इसलिए ना अभी मैं सब उल्टा कैलकुलेट बोलूंगा। हाँ करना। अभी रुको ना, अभी सब ठीक है। सब देखता हूँ मैं तुम्हारा। चलो, चालू करते एकदम ऊपर से। हम्म साला इसका फोटो क्लियर नहीं है, वो स्टार्ट कर। तुम्हारे पास है बुक सामने अपने? हाँ मेरे पास है। हाँ 2A निकाल, फर्स्ट सम रीड कर। Next. A6 into A8 A रेज टू 6 इंटू into A रेज टू A raised to 8। 8 आंसर क्या आएगा इसका? इंटू है बीच में तो प्लस हो जाएगा। A 6 प्लस 8 A रेज टू। A14 A raised to ओके, थर्ड वाला रीड कर। Z raised to 9 into Z raised to 3 into Z minus 6. Z रेज टू -6, राइट। हम्म बताओ क्या करेंगे? 9 plus 3 plus minus 6. अभी 6 आंसर है। परफेक्ट है, हाँ दोनों के माइनस है हिसाब से माइनस परफेक्ट है है। माइनस है माइनस है माइनस है। -6, दोनों अग्री करते हैं इस बात से? बोलो दिल खोल के यार। मतलब अबे हाँ कुछ तो बोलो। क्या गलत किया? हाँ सबसे दोनों के हिसाब से अग्री है ना, सही है ना? हाँ यहाँ पे Z नहीं लिखा नीचे। जेड ने लिखा, पावर में होता है ये सब। हम नंबर ऐड करके बोल रहे हो, ऊपर से साला -6 अरे बोलता है। हाँ अरे देखो तो सही, प्रेशर में आ जाते हो तुम लोग कसम से ना। 9 + 3 12, 12 - 6 6। अब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ गलत है, जरूरी है क्या कुछ गलत है? और अरे मेन चीज तो जो मेन चीज गलत है वो तो देख ही नहीं रहे। अबे पावर में होता है ये सब भाई, पावर में होता है। ये नंबर है, बेस किधर है? बेस किधर? बेस ही नहीं। तो Z रेज टू 9 + 3 + -6, Z रेज टू 6। समझा? पक्का? हाँ चलो अभी देखते हैं 7th वाला बोलो। x raised to 7 y raised to -5 into x raised to -5 y raised to 3 इंटू नहीं है इंटू नहीं है अब बीच में अब एक्स मेरे वाई को साथ बता, में। हाँ मेरे को बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखा या ऐसा लिखा, इसके बीच में फर्क क्या है? बताओ भाई, इसका क्या मतलब सेकंड है वाले और में इसका क्या मतलब है? सेकंड वाले में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और ये वाले में? ये वाले में दोनों एक ही इस टर्म है। ऐसा नहीं होता भाई, मतलब एक टर्म नहीं है मतलब। दोनों मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, समझा? जब वेरिएबल्स होते हैं ना गाइस, जब वेरिएबल्स होते हैं तब मैं उसको ऐसे लिखूं या बीच में डॉट मारूं या डॉट नहीं मार के ऐसे मल्टीप्लाई करूं या नॉर्मली लिखूं, इसका मतलब होता है कि वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ओके, वो मल्टीप्लाई ही होता है, वेरिएबल्स है, समझे? एक्स वाई का मतलब क्या होता है? एक्स इंटू वाई, हाँ समझा? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई हो ही नहीं सकता, इसलिए अपन एक्स प्लस वाई छोड़ते हैं, इसलिए वो बीच में साइन रह जाता है, समझा? ये समझा कि नहीं? तो हाँ इधर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। इधर भी मैंने इनटू स्पेसिफिकली लिखा तो तुम लोग समझो।
ये भी मल्टीप्लाई ही हो रहा है, दोनों एक ही चीज हो रही है, कुछ अलग नहीं हो रहा है किसी, समझे? अब बताओ क्या करेंगे? x raised to 7 plus x raised to minus 7 plus -5 और y raised to minus 5 -5 plus plus 3 3 अरे इधर इंटू लिखूं नहीं लिखूं? लिखो। ठीक है, और अगर नहीं लिखता तो सम गलत हो जाता? हाँ तेरे हिसाब से भूवेश? हाँ नहीं होता गलत। क्यों? क्योंकि इधर वेरिएबल का वही तो पता है, नहीं भी लिखोगे चलता है। हाँ तो बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है ना। नहीं नहीं, बट अगर तू पर अगर अगर वेरिएबल है लिखे ना, या ना, नहीं अगर वही नहीं लिखेंगे तो लिखेगा, रॉन्ग होएगा। नहीं लिखेगा तो भी रॉन्ग नहीं है, नहीं लिखेगा तो भी रॉन्ग नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे फाइनल आंसर क्या होगा? एक्स रेस टू 2 और यहाँ पे वाई रेस टू -2, ऐसे करके छोड़ दोगे तुम, समझा? जब तुमने ऐसे वेरिएबल साथ में लिखते हो इसका मतलब ये है कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे ही थोड़ी ना छोड़ेंगे। हाँ तो समझा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इतना समझा हाँ पहले? ये समझा। हाँ, इसके जगह पे तुम फिर आगे एक स्टेप करोगे विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, क्योंकि वो पॉजिटिव में लिखना पाओ, समझा? हाँ पक्का? कोई क्वेश्चन? नहीं। ठीक है, तो बताओ 9th वाला तुम लोग बताओ भाई, टीम वर्क। बोल, क्वेश्चन रीड कर पहले। x raised to 6 y raised to 4 z raised to -2 into माइनस 2 into x raised to -3 y raised to -5 z raised to -1 into x raised to 2 z raised to 4 z raised to 4 ठीक है, टीम वर्क बताओ। x raised to x raised to x 6 raised to 6 plus -3 plus plus -3 2 plus 2 ये सॉरी, ऐसा ऐसा लिखना है कि ऐसे लिखना है? वैसा लिखना है, वैसा लिखना है, ऐसा ना? वैसा लिखना है। ऐसा? हाँ कौन बोलता है, ए वाला कि बी अरे वो वाला? पावर है, ये तो बेस हाँ बेस में लिखा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये सही था, समझा? हाँ, प्लस -3, आगे आगे बता। +2 प्लस 2, फिर और फिर y y raised to 4 plus -5 बस अभी बस ना? z z z raised raised to to -2 plus plus -1 -1। सर आपकी स्क्रीन अटक लिखा ना गई है। भाई, इतना अच्छे से लिखा। अरे हाँ, फिर z 4 और 4 मतलब +4 -4, अच्छा प्लस। बताओ अभी। 5 x raised to 5 ये और सही है? ये सही है? हाँ एक्सेस टू 5 सही है। सही है, आगे बोलो। y raised to -1 -1 z raised to 7 z raised to 7 7 सही है? नहीं z raised to -1 z to 1 होगा, देखना, -2 -1 -3 -3 + 4, समझा? अरे पर माइनस प्लस माइनस 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 प्लस तो 2 + 1 हाँ, देख इधर इधर देख, ये एडिशन का बात है। माइनस माइनस प्लस जो रहता है ना, देख, माइनस माइनस करने का प्लस, लिखने का माइनस, समझा? और वो जो तू बोला ना माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लीकेशन, -2 -1 is 2, समझा? नहीं पर वो प्लस साइन भी तो बीच में है। हाँ तो हाँ यहाँ पे हो गया सर आपकी आवाज कटती है। माइनस। अभी यहाँ पे जब दो साइन बाजू बाजू में रहते तो अपन मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं हम लोग।
दो साइन जब आजू बाजू में रहता है ना, सर तो आप कुछ आपकी सुनाई आवाज नहीं दे कट रही रहा, है। आपकी आवाज कट रही है सर। तो माइनस साइन गिव्स यू माइनस साइन। सर कुछ सुनाई नहीं दिया। ओके ओके, अभी अभी बोल हाँ रहा हूँ अभी सुनो। सुनाई दे रहा। +2, हाँ इधर देखो ऐसा है ना, तो पहले ये देखो दो साइन बाजू बाजू में एक दूसरे को फेस नहीं कर सकती, तो अपन मल्टीप्लीकेशन रूल यूज करते हैं इसमें। तो प्लस साइन इंटू माइनस साइन गिव्स यू माइनस साइन एज अ 1। समझा? अब दोनों नंबर माइनस है, तो तू क्या करेगा, ऐड करने का वर्ड लिखने का माइनस। समझ आया? और इधर सर पर आपने कल के एग्जाम में माइनस माइनस प्लस किया, पर प्लस का साइन ही रखा। नहीं नहीं हो ही नहीं सकता भाई। सर आपने कल रखा था, मेरे को याद है। मैं बता कल ही कंफ्यूज हो रहा था। बता बता कौन सा सम भाई? पता नहीं, कल या परसों कभी तो था, हाँ भाई परसों इसके था। लिए कंफ्यूज हो गया था। कौन से सम में? मालूम नहीं, याद हाँ नहीं है ये मुझे। वाले में देखो, -16 किया, प्लस लिखा माइनस। पर कभी तो किया था, मेरे को याद है। ठीक है। ठीक, कभी वैल्यू कम अक्रॉस तक फाइंड करना। ओके, हम्म सेकेंड पार्ट क्या है? x⁻12 अपॉन x⁻, 7 तो क्या हो जाता है फॉर्मूला? x⁻12 12 -7। -7। ये है लॉ। हम्म ओके, हम्म है इजी है ये वाला का, तो फिफ्थ वाला क्या 56a, क्या 15 56a⁻15। 15 चलो अभी बताओ। पहले चलो 7a⁻12 अपॉन 56a⁻15। और फिर उसको कट करेंगे। कैसे करेंगे? 7 7 1 जा और 7 7 8 जा 8 जा। ए फिर 1a⁻12 1 a⁻12 अपॉन 8 8a⁻15। फिर पावर का तो कुछ सॉल्विंग नहीं किया ना? तो फिर अभी होगा ना, हाँ पर अभी होगा ना पावर का तो मतलब बताओ, 8 12 भी लिख सकते हैं ना खाली अपने। बोले तो समझा ही नहीं। ना आपने 1 8 12 लिखा है ना, नहीं, 8 12 ही है ना वो। हाँ 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 ठीक हाँ है, 8 एनीथिंग तो फिर वो दैट्स फाइन। तो फिर वो अभी नीचे आ सकता है, 8 12 नीचे आ सकता है। तुम तुम लोग डिसाइड करो आपस में भाई, टीम वर्क नहीं आ सकता करो सर। आपस में। नहीं नहीं, 8 12 नीचे आता है, 1 ऊपर ही रहता है शायद, ऐसा ही है, मेरे को याद है। तो नीचे आके क्या हो जाएगा वो? तो 15 -12 ना, परफेक्ट, फिर क्या है मुझे सही बोला? a⁻3। 15 - 2 तो क्या करेक्ट किया या रॉन्ग किया? सही है, समझा? देखना ये अच्छा क्या हाँ, है। वो पावर को अरे माइनस पावर में नहीं रखने उल्टा से। भी तो हाँ जा सकता है ना, ऐसा नीचे भी तो लेके आ सकते हाँ हैं ना। हाँ हाँ। तो क्या बन जाएगा? ऊपर 1 रह जाएगा, नीचे a⁻n - हो जाएगा सर। सर अगर 7 के बदले और कोई नंबर होता, तो फिर अगर ऊपर नीचे कट नहीं लिखते, होता। कट कट नहीं होता तो फिर भी हाँ, नीचे आ तो सकता उधर था पावर। नंबर रह जाता ऊपर। नहीं नहीं, हाँ पावर नीचे आ सकता था, ऊपर वो नंबर रह जाता। मतलब अगर कुछ सेम है ना, 13 जैसे होता, वन 13 वन अपॉन के। 56, तो कट ही नहीं हो सकता ना, तो ऐसा हाँ 13 56 a⁻3 रह जाता। समझा? हम्म, आगे बढ़ू? हाँ हाँ। सर आज के लिए बस करूँगा। रुको, 9th वाला बताओ, क्वेश्चन पढ़ो यार, दिखाई नहीं दे रहा। और is a⁻7 b⁻5 c⁻4 upon
a raised to -2, b raised to 3, c raised to 6 इधर बीच में क्या हो रहा है? into इनटू हाँ कुछ भी नहीं लिखा है। तो a b c के बीच में तो into है ना। हाँ कुछ नहीं लिखा तो इनटू होता है, समझा? ऐसा बोलो ना। मैं बोला नेक्स्ट। तो अच्छा हाँ वैसे मतलब कॉन्फिडेंट लिया, डर डर के बोल रहे थे, मैं भी बोला कि आते हैं। मैं तो बोला चलो आगे फिर। ऊपर से सारे नीचे आ जाएंगे माइनस करें बोलो क्या करना है, ऊपर लेके जाना है, नीचे लेके जाना है, जैसे तुम बोलो। तो नीचे वाले ऊपर जाएंगे हाँ नीचे वाले ऊपर जाएंगे तो a raised to ठीक है, 7 प्लस 2 7 plus 7 2 माइनस 2। -2 प्लस 2 एक बंदा बोलो अरे नहीं कोई ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगा ना हाँ प्लस 2 तो तो माइनस इसका होएगा इसका ना है ना, अगर प्लस होएगा कंफ्यूजन हो ना, हाँ रुको रुको, कंफ्यूजन हो ना, तो क्या करने का, बेसिक्स पे जाने का। मैंने क्या सीखा है, जब ऑपोजिट साइन हो जाता है, ऑपोजिट साइड जाता है तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, तो हाँ क्या करने का पता है, a रेज टू 7 माइनस -2, इवेंचुअली वो प्लस ही हो जाएगा। सेम बात तो सेम ही हुआ ना समझे? सेम बात हुई, बट सेम बात हुआ, लेकिन तुम कंफ्यूज हो रहे थे ना, स्टिल मैं इसको प्लस करूं माइनस करूं, क्योंकि देखो इधर इधर तो सब्ट्रैक्ट हो गया, isn't it? और यहाँ पे क्योंकि ऐड वो हो रहा है, प्लस देखो था ना क्यों? इसलिए हाँ क्योंकि नंबर भी दोनों प्लस था ना, तो प्लस का चीज नीचे चला गया तो माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस वाला चीज ऊपर जा रहा है। ऊपर गया बट तो अभी प्लस रूल क्या है, रूल तो ऐसा है कि जाके साइन माइनस होता है, जब भी ऊपर से नीचे जाता है ना तो माइनस होता है, तो तुमको ऐसे ही करने का, 7 माइनस -2 इवेंचुअली प्लस होएगा, नो डाउट, और तुम ऐसे लिखोगे, समझा? ऐसे नहीं लिखोगे, ओके? फिर b raised to 5 -3 आंसर है a रेज टू 9, b रेज टू 2, c रेज टू -2। हाँ समझा? ना मेरे को यही एक मेरे को डाउट है अगर हम 6 पीछे लिखेंगे 4 के c में तो फिर प्लस रहेगा पीछे ना लिखेंगे, मैं समझा नहीं, वापस बोल। जैसे डिनोमिनेटर में -2 है नहीं 6 है नहीं है, तो ऊपर 4 हाँ हाँ माइनस 6 6 हो गया ना। अगर 6 के 6 4 के लेफ्ट में जाएगा तो फिर वो तो फिर माइनस में नहीं होगा ना आंसर एग्जैक्टली, बट 6 अगर लेफ्ट में भी गया तो माइनस साइन के साथ ही जाएगा ना, तो हाँ 6 ऊपर जा रहा है तो माइनस ही होना है, समझे? चलो सेकंड पार्ट का 9th तक तुमको सॉल्व करना है, ओके? ठीक है ठीक है और फिर वो बाय, सी पहले ऑल का भी टुमारो। करना है हाँ पहले का वो परसेंटेज का भी सम सॉल्व करने का, बाय ओके? सर